नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप लोगों में से कई लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, लेकिन काफ़ी सारे एस्पिरेंट अभी भी ऐसे हैं जो एक द्वंद में फँसे हुए हैं, उनकी पढ़ाई उतनी ढंग से नहीं चल रही है। उसके मन में एक ही प्रश्न है कि क्या अब भी अगर तैयारी शुरू किया जाए, तो क्या प्री क्लियर हो सकता है? ये कई सारे कमेंट भी आए हुए हैं और काफ़ी सारे लोगों के मन में ये प्रश्न भी एक तरह से उनको परेशान कर रहा है। तो इन्हीं बिंदुओं पे दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर अब से भी नए सिरे से शुरू किया जाए प्रिपरेशन, तो ये 60 दिन में क्या हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा? इनके दोनों पहलुओं पे हम बात करेंगे। होगा, कैसे होगा उन पे बात करेंगे, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा उन पे भी बात करेंगे। दोस्तों देखिए, एक चीज़ है कि जो भी हमारे पास अभी समय है और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए जितने भी चीज़ों को हमें पढ़ना होता है, उस संदर्भ में हम बात करेंगे कि क्या 2 महीने में उन चीज़ों को कवर किया जा सकता है, उसका रिवीजन किया जा सकता है? आप मॉक टेस्ट लगा पाएँगे कि नहीं? कंप्लीट 3 से 4 बार रिवीजन कर पाएँगे कि नहीं? जितने भी हमारे कंप्लीट सिलेबस है या जितने भी चीज़ों को हमें पढ़ना है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन संदर्भ में हम बात करेंगे और एक बाद में कन्क्लूज़न निकालेंगे कि क्या वो करना संभव है। देखिए, अगर बीपीएससी के प्रीलिम्स क्लियर करने हैं 17th वाला, तो हमें 5 पिलर पे काम करने होते हैं। जैसे एक पीवाईक्यू हो गए, जो कोर एरिया वाले स्टैटिक पोर्शन रहता है बुक्स, वो हो गए, करंट अफेयर हो गए, मॉक टेस्ट हो गए और रिवीजन हो गए। ये 5 पिलर पे अगर आप काम करते हैं, तो आपके प्रीलिम्स निश्चित रूप से क्लियर होते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या जो भी समय है अभी हमारे पास, उसमें इन पाँचों चीज़ों पे काम करना पॉसिबल है? अगर है तो कैसे है? इन्हीं बिंदुओं पे चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि हमारे पास केवल और केवल 60 दिन है और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है 1-2 दिन और कम हो जाए, 3 दिन कम हो जाए। तो क्या उतने समय में संभव है ये करना? अगर संभव है तो हम उसको कैसे करें? इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पहले हमें काम करना है, एक पीवाईक्यू करना है, उसके बाद जो हमारे बुक्स है उसको करना है और मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन। कम से कम 4 चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन इतने कम समय में इतना चीज़ कैसे पॉसिबल है? इसका सॉल्यूशन एक है दोस्तों कि आपके मन में ये चल रहा है कि मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा अब, तो एक चीज़ आप याद रखिए, अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको प्रीलिम्स देना है इस बार, प्रीलिम्स देना है लेकिन आप किसी कारणवश से नहीं दे पा रहे हैं, आप अगले बार के लिए सोच रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, तो इस बार भी 17th को आप क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। जो सबसे पहला काम है, आपको बिना दिन-रात का फ़िक्र किए हुए आपको अपने पढ़ाई घंटे को लगातार पढ़ाई करना है। मतलब कि 2 महीने जो हमारे पास अभी समय है, उसमें कंप्लीटली पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमें आराम दोस्ती भी निभाना है, परिवार को टाइम देना है। इन चीज़ों को अलग करके अगर आप कंप्लीटली पूरे के पूरे अपनी ऊर्जा को, अपने समय को उस पे खर्च कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। जानते हैं अगर ये पॉसिबल है तो हमें क्या करना चाहिए? जो सबसे पहले आप काम करिए दोस्त, अगर आप अब तैयारी शुरू करते हैं तो इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, अभी आज आप सोच रहे हैं और अभी से ही शुरू करना है, तो मुझे नहीं लगता इस कंडीशन में कोई होंगे। आप में से जो भी लोग सोच रहे हैं प्रीलिम्स को इस बार देने का, मुझे यकीन है, विश्वास है कि आप लोगों ने पहले कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे होंगे और सुबह में हमारी नींद खुली और शाम को मेरा मन कर रहा है कि हम बीपीएससी का प्रीलिम्स दें, ऐसा तो होगा नहीं। आप लोगों ने कुछ न कुछ या बहुत पहले से ज़रूर पढ़ रहे होंगे। तो मुझे ये विश्वास है कि आप लोग उतना ज़रूर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, जिस कॉन्सेप्ट के बाद आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप काम करिए, लूसेंट लीजिए, लूसेंट को जितना भी मैक्सिमम समय दे पाते हैं दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, उसमें जितने भी सेक्शन हैं, चाहे साइंस के हो, हिस्ट्री के हो, जितने भी सेक्शन हैं, सब सेक्शन को एक-एक करके कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आप क्या करिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है? जो हमारे प्रीलिम्स हुए हैं बीपीएससी के, जितने भी लास्ट ईयर के प्रश्न हैं, उन सबको 2 से 3 बार कंप्लीट कर लीजिए और ये पॉसिबल है। उसके बाद एक मॉक टेस्ट लीजिए फुल लेंथ, जिसमें कम से कम 30 मॉक टेस्ट हो, 30 से 40 हो, वो लीजिए, 1 या 2 जो भी चीज़ें आपको मिलता है वो करिए और सब दिन उसको करिए। 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आपको वो टेस्ट लगाना है। जैसे ही 2 बजे आप टेस्ट खत्म कर लेते हैं, उसके ठीक तुरंत बाद आप 2 काम उसके बाद करेंगे। एक काम करेंगे कि जिस सेक्शन में आपको कम सही हो रहे हैं, उसके बाद आप उस सेक्शन पे काम करेंगे और दूसरा आपको काम क्या करना है, जो भी 150 प्रश्न है, उसके सभी जो एनालिसिस है, एक-एक पॉइंट को आपको याद करना है, मेमोराइज़ करना है, समझना है, जो भी आपको करना है कर लीजिए। लेकिन उसी दिन, जब हम अगले दिन टेस्ट लगाएँगे, तो फिर यही काम हम दोहराएँगे। तो ये 3 काम अगर आप करते हैं, तो यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स ज़रूर होगा। जो चौथा काम हमें सबसे महत्वपूर्ण काम करना है दोस्त,
वो है बिहार स्पेशल और करंट अफेयर। बिहार स्पेशल के यहाँ 2 पहलू पे है, एक तो है स्टैटिक पोर्शन बिहार का और उसका करंट अफेयर। अगर दोनों को मिला देंगे तो कम से कम 25 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो उसके बाद जो हमारा सेक्शन है करंट अफेयर का है। करंट अफेयर से दोस्तों पिछले कई वर्षों का अगर विश्लेषण करेंगे तो लगभग 25 से 30 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाने लगे हैं, जिनको हमें 2-3 जगह से करना होगा। लेकिन अब अभी हमारे पास समय कम है, उसके लिए हम देखते हैं कि जो सबसे पहला हमारा उसका सोर्स होगा वो एडिटोरिया का ये वाला मैगज़ीन आता है, वार्षिकांक है, इसको आप कर लेंगे। उसके बाद हमारा कुछ चीज़ें उसमें से अलग करनी होगी, जैसे साइंस टेक और आईआर। चूँकि साइंस टेक और आईआर बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि इन दोनों से थोड़े अधिक क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। और जो साइंस के पैटर्न बदले हैं पिछले 2-3 वर्षों में, उसमें साइंस 2 भागों में बँट गया है, एक साइंस टेक और एक कोर एरिया। तो कोर एरिया हमारा लुसेंट से हो जाएगा और जो हमारा साइंस टेक का पार्ट है, वो हम भी बहुत सारा करवाएँगे आपको यहाँ से, आईआर का भी करवा रहे हैं। और उसके बाद जो भी आपके पास अगर कोई मंथली मैगज़ीन है, अगर जो भी आपने मंथली मैगज़ीन पढ़ा है पीडी पढ़ा हो या जो भी पढ़ा हो, उसमें से हर महीने 3-3 पेज का, 2-2 पेज का साइंस टेक पे जो चीज़ें छपी गई दी गई है, उसको उसमें से आप पेज निकाल लीजिए और 12-13 मैगज़ीन में से वो पेज निकाल कर एक जगह उसको कंपाइलेशन कर लीजिए और उसी को 1 से लेके लास्ट पेज तक पढ़िए। आपका साइंस टेक का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये आप विश्वास करिए। अगर इस तरह से करेंगे, तो आपके साइंस टेक कवर हो जाएँगे और जो भी करंट अफेयर के 25 से 30 क्वेश्चन है, वो आपके हाथों में आ जाएगा। तो करंट अफेयर प्लस बिहार को जोड़ लेते हैं दोस्तों, कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन तो यहीं से आपके हो जाते हैं मिनिमम। अगर इन सोर्स को फॉलो करेंगे तब मिनिमम प्लस 50 प्लस आपके यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद बचता है आपका जो मॉक लगाएंगे, तो मॉक टेस्ट से भी आपको जो नए प्रश्न है, चाहे स्टैटिक हो या करंट अफेयर हो, वहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप ल्यूसेंट तो पढ़ ही रहे हैं, तो कुल मिला के उतने प्रश्न आपके जरूर सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में, जितने से कि कट ऑफ क्लियर हो जाता है। हिस्ट्री आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से 3-4-5 प्रश्न आपको कम बनेंगे, लेकिन ओवरऑल कंप्लीट हो जाएंगे। जो साइंस है उसके भी प्रश्न वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। साइंस टेक को आप मिक्स कर दे तो थोड़े बहुत कम होंगे, ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप इतने कम समय में तैयारी करते हैं तो आप चाहेंगे कि हम रिस्क लिए बिना इतना कर ले, तो ये संभव नहीं है। इसलिए ये चीज़ यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। जो बाद बाकी चीज़ें बचता है रिवीजन का, तो रिवीजन आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही करना है, क्योंकि उसके लिए आपको अब अलग से टाइम नहीं मिलेगा। जितनी बार आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, सब दिन उसका रिवीजन करेंगे और 1 से 2 घंटे आप ऐसे समय को बांध दीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए, ताकि उसमें आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को सब दिन 2 घंटे रिवाइज कर सकें। तो अगर इन इतने सारे चीज़ों को आप करेंगे, तो आपके कम से कम ना 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएँगे। अब चलिए जानते हैं कि इसको करना कैसे है, कि अगर इतने कम समय में है तो कितने दिनों में किसको कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए, हिस्ट्री और साइंस के 3-3 सेक्शन है, आपको पता होगा। एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। पर किस पे कितना पकड़ है, कौन से सब्जेक्ट पे कितना पकड़ है, इस हिसाब से आप टाइम बाउंड कर सकते हैं। मेरी सलाह मानिए, जो मेरा पढ़ने का तरीका है, जो मिडाइवल है वो आपको 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो एंशिएंट है उस पे 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन और 2 दिन, ये 5 दिन हो गया और 5 दिन आप मॉडर्न को दे दीजिए, 10 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा। उसी तरह साइंस को भी आप 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आप करंट अफेयर करते रहिए और थोड़े-थोड़े बिहार स्पेशल करते रहिए। तो कुल मिला के 1 महीने में आपके जितने भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएँगे और उसके बाद जो 1 महीने हमारे बचेंगे, उसमें केवल और केवल उतने ही टॉपिक का बार-बार रिवीजन करना है। हम आने वाले समय में रिवीजन के कुछ टेक्निक की बात करेंगे, जिनके सहारे आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा उस तरीके से अगर पढ़ेंगे, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएँगे। अगर बिहार स्पेशल के लिए आपको एसपीडी येलो वाली पढ़नी है, और एक बाज़ार में सबसे पतली जो बुक आपको मिलेगी बिहार स्पेशल के लिए, जैसे एडिटोरिया का एक आया हुआ है, काफ़ी बेहतरीन है। उससे लगभग सभी प्रश्न आपको 1-2 कम ही सही, लेकिन उसको बार-बार रिवीजन करेंगे आप, तो लगभग सभी प्रश्न आपके बन जाएँगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न सॉल्व करने का एक कारण और है अच्छे कम पढ़ के। उसका कारण ये है कि अब जो पैटर्न बदला है ना, उसके सहारे एक तरफ टफ हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो दूसरी तरफ क्या हुआ है कि आपको वो आसान भी बना दिया है। आप एलिमिनेशन टेक्निक से आप जो ऑप्शंस है उसको छाँट-छाँट कर प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्त, ये कुल मिलाकर ये 3-4 चीज़ें हैं। अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपका अभी भी रिज़ल्ट संभव है, लेकिन आपको सब कुछ त्याग कर इस पे लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम इधर भी कर लें, उधर भी कर लें, बस सोच लिए तो सोच लिए। अगर आप आज
सोच चुके हैं कि नहीं मुझे इस बार किसी भी हालत में प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो बस करना है तो करना है। आप एक बात और जान लीजिए, अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका ये समय ऐसे ही चला जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम तैयारी करके दें, तैयारी बहुत अच्छे से करके दें, होगा तो भी सही है। वैसे भी अगर आप चाह रहे हैं कि इस बार हम नहीं दे रहे हैं, तो भी आपके हाथ में रिजल्ट तो आएगा नहीं। लेकिन अगर आप ये 2 महीना उतने ढंग से पढ़ लेते हैं, तो कि आपका रिजल्ट पक्का होगा, बशर्ते कि इन चीज़ों को आपको फुलफ़िल करना होगा, इन चीज़ों के आधार पे काम करना होगा। दोस्तों, आने वाले समय में हम 1-2 दिन में इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी भी चर्चा करेंगे, जिससे आपको और बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा प्रीलिम्स को क्लियर करने में। और आप ये विश्वास रखिए, अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हैं, इस तरह से काम करते हैं, तो मुझे आशा है कि आपके भी रिजल्ट क्लियर हो जाएँगे। और ये सच है कि बदलते जो पैटर्न है उसमें प्रीलिम्स क्लियर करना टफ हुआ है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो आपका पक्का निश्चित रूप से प्रीलिम्स क्लियर होंगे। तो उसके बाद हम मेंस पे भी काम करेंगे, जो भी हमारे पास 3 से 4 महीने का समय है उस पे बेहतरीन तरीके से आंसर राइटिंग पे भी काम करेंगे, और जो भी मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए, इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह की चीज़ों को हम समय-समय पर आपके बीच लाते रहेंगे। जो लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।